हेलो दोस्तों, मैं मोनिका कहानियाँ और कविताएं सुनाती हूँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के वो पहले योगी थे जिन्होंने विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति और उसके तत्व ज्ञान का परचम लहराया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो पता चला कि वो न केवल एक संत बल्कि अच्छे वक्ता, लेखक, सच्चे देशभक्त, आध्यात्मिक और मानवता प्रेमी भी थे। उन्हीं की बायोग्राफी से मैंने एक छोटी सी कहानी ली है जो आप सभी से शेयर कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति व उसके अध्यात्म के रहस्य को प्रस्तुत किया। तो सुनिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में व्याख्यान दे रहे थे। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में बच्चे, प्रोफेसर, टीचर्स, वैज्ञानिक सभी लोग उपस्थित थे और बड़ी उत्सुकता से स्वामी जी को सुन रहे थे। स्वामी जी के भाषण का मुख्य विषय यही था कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का रहस्य। स्वामी जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति तथा धर्म के सभी तत्वों का वैज्ञानिक महत्व है। इसीलिए भारत में संस्कृति और अध्यात्म को वैज्ञानिकता मीन्स साइंस से जोड़कर देखा जाता है। अभी इतना ही कहा था कि एक अमेरिकी महाशय बीच में से उठकर बोले, जी हाँ स्वामी जी, वास्तव में आपकी संस्कृति बहुत महान है। तभी तो आपके यहाँ देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू बताया गया है, जिसे दिन में दिखाई भी नहीं देता। यह सुनकर सारी सभा खिलखिलाकर हंसने लगी। वह व्यक्ति फिर से बोला, अब जरा यह बताइए स्वामी जी कि उल्लू को लक्ष्मी का वाहन बनाने के पीछे क्या वैज्ञानिक तर्क है। स्वामी जी बहुत ही सहजता से मुस्कुराए और बोले, हे भद्र पुरुष, विदेशों की तरह भारत में धन को सब कुछ नहीं समझा जाता। हमारे ऋषि मुनियों ने चेतावनी दी है कि लक्ष्मी रूपी धन जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा आ जाता है तो वह आंखें होते हुए भी उल्लू की तरह अंधा हो जाता है। इसी का संकेत देने के लिए देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू बताया गया है और इसके पीछे यही वैज्ञानिक तर्क है। स्वामी जी की बात सुनकर सारी सभा वाह वाह करने लगी। इसके बाद स्वामी जी फिर बोले, माँ सरस्वती ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक है। यह मानव का विवेक जागृत करने वाली देवी है। इसीलिए सरस्वती का वाहन हंस बताया गया है और हंस एक ऐसा पक्षी जो नीर क्षीर अर्थात मिले हुए दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है। मतलब हंस विवेक का प्रतीक है। अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि भारतीय संस्कृति और उसके आध्यात्मिक तत्वों के पीछे वैज्ञानिक तर्क छिपे हुए हैं। इसके बाद यकीन मानिए दोस्तों, 2 मिनट तक ऐसी गजब की तालियां बजती रही कि अपने कानों को हाथों से बंद करने के बाद भी तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ कम नहीं हो रही थी। यह तालियां उस योगी के लिए बज रही थी जो एक गुलाम देश से आया था। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने और उन अमेरिकी महाशय ने भी इस तरह की अवधारणा सुनकर स्वामी जी के प्रति नतमस्तक हो गया और उस दिन से भारतीय संस्कृति का प्रशंसक भी बन गया। तो दोस्तों, ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति का एक एक शब्द वैज्ञानिक अर्थ से बना हुआ है। उसके अंदर वैज्ञानिक अर्थ छुपा हुआ है। हमारे चाहे रीति रिवाज के पीछे के रहस्य हों या फिर हमारा ज्योतिर्विज्ञान हो या वास्तु विज्ञान हो, सभी के पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं और हम इन वैज्ञानिक रहस्यों को नहीं समझ पाते हैं। और अगर हमने नहीं समझा है तो इसका मतलब यह है कि हम इतने आलसी हैं कि अपनी संस्कृति के तथ्यों से ही अनभिज्ञ। दोस्तों, कभी समय मिले तो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए परंपराओं के पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को ज़रूर पढ़ें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों को भी समझाएं, क्योंकि अच्छी जानकारी ही संस्कारों के बीज है जिन्हें हम अपने बच्चों के अंदर रोपित कर सकें। और यह करना हम सभी माता पिता का कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज इतना ही। फिर मिलेंगे आप और मैं कुछ रोचक कहानी और कविता के साथ। धन्यवाद।